नमस्कार, गौरव विनायक नाम है हमारा और हम बिहार में हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, चुनावी रणभेरी बज चुकी है बिहार में। और बिहार की राजनीति को समझने के लिए, बिहार की राजनीतिक स्थिति और यहाँ के लोगों की दशा को समझने के लिए हम बिहार पहुँच चुके हैं। और चुनावी समीक्षा के बीच हमें मिले अभिषेक कौशिक, ये हमें बताएंगे आज। ये एक संस्थान भी चलाते हैं जनपहरी मीडिया के नाम से और बेहतर उसमें काम करते हैं। अश्लील वीडियो नहीं डालते हैं उसमें, जैसे किसी की शादी से बकरी की शादी करवाकर, भेड़ी की शादी करवाकर, भैंस की शादी करवाकर वीडियो नहीं डालते हैं। एकदम जीवंत मुद्दों पर, ज़मीनी मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और उसके बाद से हम इनके साथ आज साक्षात्कार करके ये जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि बिहार की वाकई स्थिति क्या है, अभी बिहार में कितना सुधार हुआ है, क्या परिवर्तन की ज़रूरत है, क्या सुधार की आवश्यकता है। और नीतीश, लालू या जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा या जो तमाम राजनीतिक दल, चाहे महागठबंधन के हुए चाहे गठबंधन के हुए, जो बिहार में प्रभावी रूप से एक्टिव हैं, चल रहे हैं। और चाहे एक नया दल पनप रहा है जनसुराज नाम से, प्रशांत किशोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके पृष्ठभूमि में चल रहा है, उनकी महत्वाकांक्षा में चल रहा है। तो उस पर बिहार के लोगों के विचार क्या हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क पर। क्या कहना चाहते हैं बिहार की स्थिति पर? देखिए, बिहार की स्थिति को समझने के लिए बिहार हम लोगों को 30 वर्ष पहले चलना पड़ेगा। 30 वर्ष पहले चलते हैं, यानी लालू के समय। 1995 की बात कर रहे हैं। मैं लालू जी जब आए, लालू जी जब आए, हाँ, लालू जी आए, 90 का जो दशक रहा, हाँ, 90 जो जंगल राज के नाम से संबोधित लोग करते हैं, तो उस समय पूरा बिहार जो है जातिवाद के नाम पर, जातिवाद के अग्नि में, भट्ठी में जल रहा था। स्थिति क्या हुई कि हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया। अच्छा, कुछ लोग ये दावा करते हैं किसान और मजदूर के बीच में जो संघर्ष हुआ, इसके वजह से एग्रीकल्चर जो है कि ख़त्म हो गया। नहीं, कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं। कल हम एक जगह पब्लिक रिएक्शन ले रहे थे, हाँ। उन्होंने हमें बताया कि ब्राह्मणों का, भूमिहारों का बहुत आतंक था उस समय जब लालू प्रसाद सत्ता में आया। उसके बाद से उन्होंने तोड़ना शुरू किया, उन लोगों की कमर तोड़कर फिर बैठा दिया, उन लोगों का आतंक ख़त्म कर दिया। देखिए, हम जातिवाद में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर भारत देश का इतिहास देखें तो जो भी सोशल रिफॉर्म हुआ है, सामाजिक चेतना में जो चेतना आई है, उसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का अहम योगदान रहा है। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, हर जाति की एक अपनी महत्ता है, अपनी भूमिका है। और जैसे बागीचे में अलग अलग कलर के फूल होते हैं ना, और सुंदर बागीचा का निर्माण करता है, भारत वैसा ही एक लोकतांत्रिक देश है जहां हम अलग अलग जाति, एक्चुअली वो जाति नहीं था, वो हमारे यहाँ व्यवसायिक परंपरा की एक व्यवस्था थी। जैसे आप एक लुहार को लुहार कह रहे हैं, आप जाति से संबोधन कर रहे हैं, एक्चुअली वो पेशेवर रीति की नाम थी। वो एक व्यवसायिक परंपरा का एक संबोधन था। तो ये भारत की 90% आबादी, 95, 98 कहें, 97 कहें, ये इतनी प्रतिशत आबादी क्यों नहीं समझ पाती? ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही समझ में क्यों आता है? बिहार का दुर्भाग्य रहा कि जातवाद में उस समय लोग बढ़ गए और एक संघर्ष हुआ, बहुत सारे नरसंहार यहाँ हुए। और इस तरह के किसान और मजदूरों, नरसंहार से ऐसे थोड़ा सा समझाइए दर्शकों। नरसंहार मतलब सामूहिक हत्या हुई जाति के नाम पर, जाति को बेस बनाकर। जैसे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और ये जो लाला जी हुए, वैश्य समाज जो हुआ, कायस्थ समाज हुआ, ये सवर्ण लोग एक तरफ रहते थे। और इनको शोषक मानता था लोग, क्योंकि जो आज के डेट में जो दलित, वंचित, शोषित जो थे, ये इनके बीच में एक संघर्ष किया गया कि मजदूरी हम करेंगे, खेती हम, आपके खेतों में काम हम करेंगे, और धान बेचिएगा या आप हैं, आपके यहाँ हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ कुरीतियाँ थी भी, छुआछूत की व्यवस्थाएं थी भी, है ना। अब वो अज्ञानतावश कहिए, शैक्षणिक ज्ञान का अभाव कहिए, जो भी कहिए, जो कुरीतियों का आप जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे धर्म में थी पहले से। नहीं, धर्म को तो अगर सही अनुकरण कर लिया जाए तो उसमें कुरीति का कोई स्थान ही नहीं है। जो धर्म हमें ये सिखलाता है वसुधैव कुटुंबकम, जो राम सबरी के जूठा खाते हैं, वो कहाँ छुआछूत की भावना उसमें सिखाते हैं।
अब धर्म का तो ये मान यदि लिया जाए कि ये जब अत्याचारी आए, दुराचारी आए, भारत पर आक्रमण हुआ, आक्रांता आए, तब भारत में जाति व्यवस्था बनी और पनपी ये नहीं 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 छुआछूत की प्रथा बनी। आज हम बता रहे हैं कि अगर आप जाति की बात करें तो आप यूपी से हैं, मुलायम सिंह यादव के यहाँ कोई आम यादव आ जाकर बैठ जाएगा क्या? नहीं बैठ सकता। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। यही स्थिति समाज में थी, उसको जाति का संघर्ष दे दिया गया, जातीय संघर्ष दे दिया गया। एक्चुअली वो इकोनॉमिकली था, आर्थिक थी, या फिर आप सामाजिक या राजनीतिक रूप से बहुत आगे बढ़ गए हैं तो आप अपने ही समाज के नीचे वाले तबके को ओछी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन आज के परिदृश्य में बिहार की जब बात होती है तो बिहार हर मामले में, सिर्फ एक मामला छोड़ दिया जाए जी, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आ जाता है जनसंख्या के मामले में, बाकी हर मामले में बिहार की स्थिति ऐसे वाली है, मतलब एकदम खत्म है। शिक्षा ले हमने लीजिए, क्या चिकित्सा, स्वास्थ्य, जहाँ भी आप शुरू में ही जाइएगा। हमने कहा कि बिहार को समझना और है तो पिछले 30 वर्षों के इतिहास को समझना होगा। फिर लोग कहते हैं कि हम भी एक बिहारी सौ पे भारी, हम बुद्धि के एकदम मशीन है, और उसके बाद भी एक दावा और करते हैं कि जितने भी IAS IPS देख लीजिए सबसे ज़्यादा बिहार से बनते हैं। अरे भाई, जब बिहार छोड़ देता है कोई तब जाके IAS IPS बनता है, बिहार में रहकर कौन IAS IPS बना? देखिए, बिहार के हैं लेकिन जो सही है वही कहेंगे, बिहार को डिफेंड नहीं करेंगे। ये सच्ची बात है कि बिहार के लोग IAS IPS बनते थे, आज भी बिहार में रहकर बनते हैं। आज भी हम अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यही स्थिति है कि मैं बिहार में हूँ, बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा बेटा पढ़ रहा है कोटा में। ठीक बात है। हम बेंगलोर भेजे हुए हैं, ठीक है, हम दिल्ली भेजे हुए हैं और वहाँ से अच्छा कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, चाहे आप एकेडमिक ले लें या यूनिवर्सिटी स्तर का ले लें, वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। विद्यालयों में अगर बच्चे तो हैं, शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो छात्र और शिक्षक के अनुपात में नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, माने बहुत स्थिति खराब है। तो इस बदहाल बिहार का कारण क्या है और कौन सा नेता हम और ऐसा आप हैं, हम और आप हैं, हम और आप क्योंकि लेकिन हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं किसी को, हम जाति के आधार पर जनप्रतिनिधि को हैं। चुन लेते हैं, क्षेत्र के नाम पर चुनते हैं, पार्टी के नाम पर चुनते हैं। हम कभी जो है शिक्षा के विषय पर सोचा ही नहीं, कभी मतदान नहीं किया, कभी हम चिकित्सा के पर मतदान ही नहीं किया। कैसे होगा ये शिक्षा के विषय पर, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? जैसे कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हम इस पार्टी के हैं, RJD के समर्थक हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं तो JDU के समर्थक हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं तो भाजपा, कांग्रेस, फिर कुछ लोग मिल जाते हैं जनसुराज के भी अब पनप रहा है जिनको पैसा वैसा मिल जाता है। तो फिर ये नई पीढ़ी में जागरूकता हो रही है, कैसे जो नई पीढ़ी है उसमें जागरूकता हो रही है। और जिस तरह से लोग नैरेटिव गढ़े थे राष्ट्रवाद का, जातिवाद का, तुष्टीकरण का, इन सारे नैरेटिव्स के जो पिलर हैं वो धीरे धीरे अब टूट रहा है और एक नई विचारधारा के साथ। चलिए, लालू की बात बिहार तो हो की आगे बढ़, लालू की बात तो हो गई। 1995 में उन्होंने, आप कह रहे हैं कि कथित तौर पर ब्राह्मणों के साथ या सौड़ों के साथ कहा जाए बहुत भेदभाव किया, जाति की। उसके बाद जो सत्ता में आए, हमने ब्लेम नहीं किया। एक बात सच है कि जो शोषित थे, जो वंचित थे, जो आज जिनको हम जाति आधार पर दलित कहते हैं, महादलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, अति पिछड़ा कह रहे हैं, इनको आवाज़ तो लालू यादव ने दिया, आवाज़ दिया, उन्हें एक ताकत दी। ठीक बात है। चाहे वह दृश्य ताकत ही हो, आज वे मुखर हो सकते हैं और आर्टिकल 19 को समझ रहे हैं, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच कम से कम उनके पास आ गया है। अब वो बोलने की कुव्वत रख रहे हैं, अपनी बात रखने की कुव्वत रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने बिहार को जातीय संघर्ष में ढकेला, यह भी सच है। कोई और जागरूकता फैलाकर भी उन्हें जागरूक किया जा सकता था बगैर नरसंहार किए हुए, जातीय नरसंहार। अच्छा, अब नीतीश जी पे आ जाते हैं। 2005 के बाद से 20 साल से लगातार सत्ता में बैठे हैं, एक को बार बस थोड़ा सा अलट पलट हो जाता है, कभी लालू के साथ। देखिए, नीतीश कुमार जो जातीय संघर्ष चल रहा था लालू जी के समय में, नीतीश कुमार आते आते सबसे पहला जो काम उन्होंने किया कि नक्सलिज्म पर एकदम कंट्रोल कर लिया। आज जातीय संघर्ष नहीं हो रहा है। छिटपुट घटनाएं घटती है बिहार में या कोई भी देश में या किसी भी प्रदेश में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, यूपी में है और दूसरे जगह नहीं है। लेकिन शुरुआती जो 2005 के जो दौर रहा नीतीश कुमार जी का, जो कार्यकाल का खंड रहा,
वो बड़ा स्वर्णिम रहा बिहार के लिए। उस समय कब तक बिहार के स्वर्णिम रहा? लोगों ने नहीं, पूरे देश के लोगों ने बिहार को तगमा, नीतीश कुमार को तगमा दिया विकास पुरुष का, तो अब पगला सुशासन गए बाबू नीतीश का। कुमार? नहीं, पगलाना, देखिए किसी के शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता को पगलाना कहना अनुचित बात होगी। तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए अगर स्वस्थ नहीं है तो फिर? एक्चुअली सत्ता कोई नहीं छोड़ना कोई चाहता। योग्य नहीं है क्या? नहीं नीतीश है, के बाद? बिहार योग्य हैं, लेकिन अभी उनको मुखड़ा बनाकर लोग, राजनीति क्या है, राजनीति में तो फेस बनाकर अपना शासन चला रहा है लोग। राजनीति बहुत ही परिमार्जित और बड़ी ही शुद्ध शब्द है, लेकिन आज उसका पर्याय क्या बना दिया गया है। नीतीश के कब से कब के काल को आप सबसे अच्छा मानते हैं और कब से कब के काल को खराब मानते हैं? ये नहीं, 2010 का तक जो नीतीश कुमार का जो कार्यखंड था, वही 5 साल। हाँ, 5 साल का वो स्वर्णिम पद रहा। उसके बाद का नीतीश कुमार जो है किए, विकास किए, लेकिन उस गति से नहीं हुआ। और अभी जो पिछले जो अभी कार्य चल रहा है वो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में है और बहुत दूसरे ढंग की स्थिति बनी हुई है। देश के एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद पर टिके रहे और अभी भी जिसको चाहते हैं जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ जाके बैठते हैं और खटाक से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बिहार की दशा के लिए 15 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, 5 सालों में किया था, ऐसा आपका कहना है। लेकिन अब कौन सा कुछ नहीं किया, ऐसा आप लोग बोल के नकार देते हैं। हमने कहा किया, गति वो नहीं रही, गति नहीं रही, गति वो नहीं रही, किया। हमने कहा ये बिहार ऐसा नहीं था। आज आपके 20 साल पहले आते तो ऐसा बिहार नहीं मिलता आपको। बिहार में बदलाव हुआ है, हर लोगों को टच किया है, लेकिन ये उसी का परिणाम रहा कि बिहार के लोगों ने ही नहीं अपितु पूरे देश के लोगों ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा, सुशासन बाबू कहा। लेकिन इधर कुछ वर्षों में नीतीश कुमार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब आज के परिदृश्य में बिहार की स्थिति को देखा जाए तो कौन सा आपको ऐसा चेहरा नज़र आता है? क्योंकि लालू जी का जंगल भी आपने देख लिया, नीतीश का सुशासन भी देख लिया, उनका पगलाना भी देख लिया। देखिए अब क्या देखना चाहते हैं? अभी का जो दौर चल रहा है वो न सामाजिक चेतना का दौर है और न जो है से सुशासन का दौर है। सामाजिक चेतना हो गया, वो चेतना बढ़ते ही जाएगी। सुशासन आ गया है तो वो अब धीरे धीरे कंट्रोल में ही रहेगा। ठीक बात है। अब ज़रूरत है बिहार को एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सड़क, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार में बचा क्या। झारखंड जब अलग हो गया लालू जी के ज़माने में ही, तो हमारे यहाँ की जो संपदा थी तो वो तो झारखंड में चला गया। तो बिहार में बच गई खेती और उत्तर बिहार में बच गया कोसी का प्रकोप। हर वर्ष उत्तरी बिहार को लोगों को कोसी का प्रकोप झेलना पड़ता है, बाढ़ के रूप में डूब ही जाता है। तो अब यहाँ सोचने की बात है कि हम कोसी के प्रकोप को किस तरह से, यानी उसके पानी को किस तरह से हम किसानों तक ले जाएं, क्योंकि दक्षिण बिहार के जो लोग हैं वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। पानी का लेवल इतना नीचा चला जा रहा है, खेती की बात छोड़ दीजिए, ग्राउंड वाटर इतना नीचा चला जा रहा है ना। तो कौन सा विकल्प आपको नज़र आ रहा है? ऐसा कोई चेहरा है अभी समाज में? चेहरा तो किस बनाना पड़ता है ना। कैसे तो बनेगा, कैसे, किसको बनाया? जैसे अभी आप देख लीजिए कि अभी प्रशांत किशोर में संभावनाएं लोग देख रहे हैं। कैसी संभावनाएं देख रहे हैं? क्योंकि लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, आके वर्क कर रही है, बीजेपी फंड कर रही है, उसके बाद वो चले जाएंगे बिजनेस करने। हम सब कुछ मानते हैं, प्रशांत किशोर खूब स्वीकार कर रहे हैं। मैं उनके कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं उनका कोई पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक बात तो सच है कि बताइए कि पिछले 30 वर्षों में ऐसा कौन नेता रहा किसी भी पार्टी का जो 5000 गाँवों को पैदल चलकर जो है टच किया हो। लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं प्रशांत किशोर। कम से कम ये कह रहे हैं ना, कोई एक व्यक्ति एक पार्टी में कुबत है कि कह रहा है कि यदि हम कोई कैंडिडेट दिया, अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप दूसरे भी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। ये तो हुई प्रशांत की बात जी। लेकिन जो ज़मीन पर आप जब जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? ज़मीन के लोग क्या चाहते हैं? प्रशांत को चाहते हैं, जंगल राज चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बिहार के लोगों में एगो डिमेरिट है। क्या डिमेरिट? चाहते हैं सब कुछ, मैंने चाहिए उनको 3 टायर एसी में चलना है, ठीक बात है, लेकिन खर्चा करना है जैसे कि वही जनरल बोगी वाला। बात समझ गए? मैंने कहने का अर्थ है कि हम जातिवाद को छोड़ेंगे नहीं,
ठीक बात। लेकिन हमको क्या चाहिए, बढ़िया स्कूल चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल चाहिए, बढ़िया सड़क चाहिए, 24 घंटा बिजली चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, उद्योग भी चाहिए, हमें कृषि के लिए बहुत कुछ चाहिए। प्रशांत पर आरोप लगे कि वो जाति से ब्राह्मण है, ये प्रभाव डालेगा उनकी राजनीति को, मुखर नहीं होने देगा उनको, खराब जन्म कर देगा? लेना, किसी भी जाति में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो तो ऊपर वाले की इच्छा है। अब देखिए, दो ठीक है। पिछड़े मुख्यमंत्री बिहार को मिले। लेकिन ये गलत है कि बिहार में लोग जाति पर ही वोट करते हैं। जिस नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं वो पूरे बिहार में उनकी संख्या जाति की 2% से भी कम है। ठीक बात ठीक है। लेकिन वो पिछले, अभी आपने 20 ही सालों कहा से- कि 9 बार मुख्यमंत्री, 20 सालों से 20 सालों बैठे से हुए। और 9 बार मुख्यमंत्री बने। और जिस तो ऐसी देश के बात नहीं प्रधानमंत्री है को हम लोग चुनते कि हैं, सिर्फ, उनकी लेकिन जाति के भी लोग बिहार में हाँ, बहुत कम हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि एक तबका है जो जाति के प्रभाव में बिहार के लोग रहते हैं। ठीक बात है। तो फिर क्या माना जाए, बिहार की स्थिति बदल जाएगी अगर कोई बड़ा लीडर और अचानक प्रशांत नहीं जैसा बदलना लीडर है, कोई आएगा? जादू नहीं होना है, लेकिन हाँ बदलाव की तरफ है। ठीक है, बिहार बदलाव की तरफ है और संभावनाओं को तराशने के लिए, यहाँ के परिदृश्य को समझने के लिए और यहाँ की स्थिति को समझने के लिए हम बिहार में मौजूद हैं। नेटवर्क भारत मौजूद है बिहार में और आपको नए ढंग से टटोल कर बताएंगे कि बिहार की वाकई ज़मीनी स्थिति क्या है। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, ये हमारा मंच है, काल से जुड़ा हुआ है, आप इसको देखते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।